नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी केयर। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। जब कम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है उसका जो सम होता है वो कितना आता है 1। इसको याद रखना है, ठीक है। 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट हो ही नहीं सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट that is certain to happen is 1। जो certain to happen होता है उसका probability 1 होता है। और such an event is called sure event। और इस तरह का इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, sure event बोलते हैं। नेक्स्ट है, the sum of the probability of all the elementary event of an experiment। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एलिमेंट्री इवेंट, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, बिल्कुल ऊपर की तरह है, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आप जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है और 1 से लेस और इक्वल होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स में क्या होता है, जिसका फेवरेबल आउटकम्स इक्वल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली कहते हैं। मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू सेम होता है तभी ना होगा इक्वली लाइकली। तो कहते हैं, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 है और दोनों के घटना घटने की जो पॉसिबिलिटी है वो दोनों बराबर है, इक्वल है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी जब सेम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल। तो सी और ही शूट्स और मिस द शॉट। तो या तो शूट करेगा या फिर मिस करेगा, तो यहाँ भी इक्वली लाइकली का केस है। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। 2 ही सिचुएशन हो सकता है, इसलिए दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है, इसलिए इक्वली लाइकली हुआ। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। ये इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है वो 3 केस हो सकता है, या तो बॉय हो सकता है, या तो गर्ल हो सकता है, या फिर न तो बॉय न तो गर्ल, दोनों में से कोई नहीं हो सकता, यानी कि न्यूटर जेंडर भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो मेल और फीमेल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, यानी कि माइनस वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.95 होगा। और 0.95 को अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा, 95% आएगा, क्योंकि आप 100% इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 95% आएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन होगा, यानी कि बोथ ए एंड सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट is a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे का दिया हुआ है और सेम बर्थडे का निकालना है, इसका मतलब है कम्प्लीमेंट्री रिलेशन का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
इज इक्वल टू लिख देंगे 0.992। इसलिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप 1 से इसे माइनस कर लेंगे। इसलिए आप लिखेंगे 1 माइनस 0.992 तो आंसर आएगा 0.008। और 0.008 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आप 1000 लिखेंगे, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/125। ठीक है, इस तरह से 125। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? अब देखिए बैग में कितना रखा है, लिखा है कि ओनली लेमन फ्लेवर्ड है और निकालना है ऑरेंज, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टेकन आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितना है, 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ऑल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो देखिए यहाँ पर रेड होने की पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ब्लैक के बारे में पूछ रहा है। तो ब्लैक बॉल है आपके पास 5, इसलिए 5/8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रेड नहीं है तो ब्लैक होगा। नेक्स्ट ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be not green? तो देखिए आपका ग्रीन नहीं होने का पूछ रहा है, तो ग्रीन छोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, रेड प्लस वाइट। ठीक है, तो 5 + 8 यानी कि 13 बॉल ऐसा है जो ग्रीन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कितना आ जाएगा, 13/17, क्योंकि टोटल बॉल क्या है, 17 है। 5 + 8 + 4 17, तो 13/17 हो जाएगा। 5 + 8 + 4 = 17। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit. तो आप जानते हैं कि रेड सूट का किंग कितना होगा, तो 2 होगा, एक हो जाएगा आपका डायमंड का और एक होगा हार्ट का, यानी 2 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना दिया है, 52। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड सूट यानी कि नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 2, 1 फ्रॉम डायमंड एंड 1 फ्रॉम हार्ट। तो आप लिखेंगे 2/52, 2/52, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 1/26 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1/6 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोल रहा है नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, गेटिंग नाइदर ए किंग नॉर ए जैक। तो 52 में से क्या करेंगे आप, जैक और किंग को माइनस कर देंगे, तो जैक भी 4 होता है, किंग भी 4 होता है, यानी कि 52 - 8 यानी कि कितना आ जाएगा, 44।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए जैक नॉर ए किंग इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 52, यानी कि आपका आंसर आ गया 11/13, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पैड और एन एस। तो आप जानते हैं स्पैड होता है 13 और उस 13 कार्ड में एक एस कार्ड भी इंक्लूड है, तो बाहर से 3 एस कार्ड और ऐड करना पड़ेगा। तो स्पैड इज इक्वल टू लिखेंगे आप 13, एस कार्ड हो जाएगा आपका 3, टोटल हो गया 16 कार्ड। देखिए इस 3 कार्ड में एक कार्ड होगा आपका क्लब का, दूसरा होगा हार्ट का और तीसरा होगा डायमंड का, जो कि हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हो गया यहाँ पर आपका 16। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 16/52, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट। तो देखिए हार्ट में जैक कितना है 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सी 1/52। नेक्स्ट है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक सूट में कितना होता है 2 क्वीन होगा, एक क्लब से और एक स्पैड से, तो 2/52 यानी कि 1/16 आएगा, 26, 2/52 कैंसिल करेंगे 1/26, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।